पहले मैं वॉलंटियर से दरख्वास्त करता हूं कि स्टेज पर 10 कुर्सियों का इंतज़ाम करें। रिदा रिजवान सुरवे, इफ़्फ़त इलियास पनहालकर, उमैमा वसीम राजा शेख, खदीजा मुख्तार फुफलुनकर, अमान अशरफ ब्रोनकर, अम्मार इरशाद देसाई, अदनान अब्दुर्रऊफ गुरूरकर, रेहान रिजवान कालावे, उज़ैर इलियास जूले, मोहम्मद गौस रफ़ीक कड़बेकर। वॉलंटियर्स ये ब्लैक बोर्ड ऊपर लाएं। उठा करके फिर पहले स्टैंड लाइए, फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड लाइए। जी मोहतरम सामईन, ये इस प्रोग्राम का आखिरी मुकाबला है, रोज़ा क्विज़ मुकाबला। इन बच्चों ने तकरीबन 200 सवालात रोज़े के मुताल्लिक़ याद किए हैं। रोज़ा की आमद है। उम्मीद है कि हमारे बच्चे इन सवालों जवाबात की रोशनी में आने वाले रोज़ा को रोज़ रखेंगे और इन क्विज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। ये तरतीब से बैठे हुए हैं हमारे ख्याल से। हाँ, रिदा की यस, उमैमा बिल्कुल, अमान ओके, टू मासा माशाल्लाह बच्चे तशरीफ़ ला चुके हैं, अरेंजमेंट हो गया है। अब इसके ताल्लुक़ से कुछ उसूल व ज़वाबित हैं, वो आप ज़हन में रखें और जल्दी ये मुकाबला भी ख़त्म हो जाएगा।
कुल 6 राउंड सवालात किए जाएंगे। हर सवाल पर 2 नंबरात दिए जाएंगे। 10 सेकंड के अंदर जवाब आ जाना चाहिए। सवाल दोहराया नहीं जाएगा, पहला ही जवाब काबिल कबूल होगा। टाई की शक्ल में ट्विस्टेड सवालात पूछे जा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अपने ज़हन में रखिए। अब मैं बिला ताख़ीर प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। सवाल है पहली टीम से। यस, ABCDE, F नहीं है जी। ये रिदा की टीम A ग्रुप है, उमैमा की टीम B ग्रुप, और अमान की C, और अदनान की D, और उज़ैर की E। ओके, सो मैं शुरू करता हूँ। सवाल है A टीम से। सूरतुल बकरा में रोज़ा फ़र्ज़ करने का क्या मकसद अल्लाह ने बताया है? तक़वी पैदा करना। तक़वा पैदा करना, माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट टीम, 2 नंबर दीजिए आप। यस, गुड। नेक्स्ट टीम, रमज़ान में एक फ़र्ज़ का सवाब आम दिनों के फ़र्ज़ से कितना गुना ज़्यादा होता है? 70 फ़र्ज़। 70 फ़र्ज़, माशाअल्लाह, वेरी गुड। नेक्स्ट टीम, C टीम, रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह को कितनी पसंद है? मुश्क से ज़्यादा। मुश्क से ज़्यादा, वेरी गुड, माशाअल्लाह। नेक्स्ट टीम, मामूली बीमारियों में रोज़ा तर्क करना कैसा है? जायज़ नहीं। जायज़ नहीं है, माशाअल्लाह, वेरी गुड। और नेक्स्ट टीम, E टीम, इफ्तार में जल्दी करने का क्या मतलब है? वक्त होते ही रोज़ा खोल देना। वक्त होते ही रोज़ा खोल देना, बिल्कुल सही जवाब। पहला राउंड मुकम्मल हो गया। अब दूसरा राउंड का पहला सवाल A टीम से। शब कद्र से महरूम रह जाने वाले को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ से महरूम करार दिया है? हर भलाई से। हर भलाई से, माशाअल्लाह, वेरी गुड। नेक्स्ट टीम, एतिकाफ कब किया जाता है? रमज़ान के आखिरी अशरे में। रमज़ान के आखिरी अशरे में, वेरी गुड, माशाअल्लाह। नेक्स्ट टीम, C टीम, एक साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ न कर सके तो अगले साल आपने क्या किया? 2 अशरे एतिकाफ किया। 2 अशरे एतिकाफ किया, वेरी गुड, माशाअल्लाह। नेक्स्ट टीम, रमज़ान के रोज़े के बदले जो कफ़ारे के रोज़े रखे जाएंगे वो किस तरह रखे जाएंगे? लगातार रखे जाएंगे, वेरी गुड, माशाअल्लाह। और नेक्स्ट टीम, अगर किसी का इंतकाल हो जाए और उसके ज़िम्मा रोज़ा रह गए हों तो क्या करना होगा? उसकी तरफ से खाना खिला दिया जाए या उसका वली उसकी तरफ से रोज़ा रखे। वेरी गुड, उसकी तरफ से खाना खिला दिया जाए या उसका वली उसकी तरफ से रोज़ा रखे, माशाअल्लाह। 2 राउंड की तकमील के बाद हमारे ख्याल से स्कोर बोर्ड बराबर है और तमाम बच्चों ने जवाब दिया है। अब तीसरे राउंड का पहला सवाल A टीम, अगर कोई भूल चूक कर खाना खा ले या पानी पी ले तो गोया उसे किसने खिलाया? अल्लाह ने। अल्लाह ने, वेरी गुड, माशाअल्लाह। और नेक्स्ट, रमज़ान में किस चीज़ से कसरत से पनाह मांगनी चाहिए? दोज़ख के अज़ाब से। दोज़ख के अज़ाब से, माशाअल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट टीम, कौन सा मशहूर गज़वा रमज़ान में पेश आया? गज़वाए बदर। गज़वाए बदर, वेरी गुड, माशाअल्लाह। नेक्स्ट टीम, सहरी खाने वालों पर अल्लाह क्या नाजिल करता है? रहमत, माशाअल्लाह, वेरी गुड। नेक्स्ट टीम, अय्याम तशरीक़ 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा और ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखना कैसा है? हराम है, यानी इन दिनों में रोज़ा नहीं रख सकते हैं, माशाअल्लाह। 3 राउंड की तकमील हो गई। चौथा राउंड, यस। शब कद्र कब तक सरापा सलामती व आफियत रहती है? तुलुए फजर तक, माशाअल्लाह, गुड। नेक्स्ट टीम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का आखिरी एतिकाफ
कितने दिनों का किया था? 20 दिन। वेरी गुड, 20 दिन। और नेक्स्ट टीम, एहतिकाफ में बैठे शख्स के लिए किन ज़रूरतों की बिना पर मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ है? पेशाब, पाखाना या जुमा की नमाज। पेशाब, पाखाना या जुमा की नमाज के लिए आप बाहर जा सकते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। और नेक्स्ट टीम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में मांगने वालों के साथ क्या मामला फरमाते? हर साहिल को देते। किसको? हर साहिल को देते। हर साइल को देते। साहिल नहीं है वो लफ्ज़, साइल है। साइल मीन्स मांगने वाला। हमारे ख्याल से इस बच्चे का 1 नंबर दिया जाए, आपने तलफ़ुज़ की गलती की और साहिल कोई लफ्ज़ नहीं है। यस, नेक्स्ट टीम, जिस शख्स का ईद के दिन तुलुए फजर से पहले इंतकाल हो जाए उसके सदक़े फ़ित्र का क्या हुक्म है? उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं। उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं। माशाल्लाह, 4 राउंड मुकम्मल हो गए हैं। 5वें राउंड में आपसे कुछ हदीस पढ़ी जाएंगी, उसका तर्जमा आपको करना होगा। जी, 18 ला तसूमु हत्ता तराउल हिलाल का क्या तर्जमा है? तुम रोज़ा ना रखो जब तक चांद ना देखो। वेरी गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट, हुआ शहरुस सब्री व सब्रु सवाबहुल जन्ना का क्या तर्जमा है? रोज़ा मेरे लिए है और उसके बदले जन्नत है। नहीं, जवाब आपका सही नहीं है। सही जवाब है वो रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र इसका बदला जन्नत है। सॉरी, यस। नेक्स्ट, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु का क्या तर्जुमा है? रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। नहीं, सॉरी, जवाब गलत है। ऐ अल्लाह, आप ही के लिए मैंने रोज़ा रखा और आप ही के बख्शे रिज़्क़ पर इफ्तार करता हूँ। यस, नेक्स्ट टीम, लिस्साइम फ़रहतान फ़रहतुन इंद फ़ित्रतिन व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही का क्या तर्जुमा है? जी, टाइम ख़त्म हो गया, जवाब नहीं आ सका। जवाब है रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक खुशी रोज़ा इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मिलने के वक्त। और आपसे तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका का क्या तर्जुमा है? सहरी खाओ क्योंकि इसमें बरकत है। वेरी गुड, माशाल्लाह। सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। और आखिरी राउंड के बाद आपका स्कोर बोर्ड देखा जाएगा। यस, आखिरी राउंड 18, अगर कोई कसदन क़य कर दे तो रोज़े का क्या हुक्म है? रोज़ा टूट जाएगा। बिल्कुल सही, रोज़ा टूट जाएगा। नेक्स्ट टीम, रात दिन मुसलसल रोज़े रखे जाएं, सहरी और इफ्तार न किया जाए, ऐसे रोज़े को क्या कहते हैं? सौमे विसाल। सौमे विसाल। वेरी गुड, माशाल्लाह। और नेक्स्ट टीम, अगर कोई आदमी रोज़ा रखने के बाद भूल चूक से खा पी रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? उसे याद दिला देना चाहिए। उसे याद दिला देना चाहिए। माशाल्लाह, वेरी गुड। और नेक्स्ट, अगर किसी ने सदक़े फ़ित्र ईद की नमाज के बाद अदा किया तो क्या हुक्म है? वो आम सदका कहला दिया जाएगा। वो आम सदका कहा जाएगा। बिल्कुल सही है। और इस मुकाबले के आखिरी राउंड का आखिरी सवाल, अगर किसी ने रमज़ान के रोज़े न रखे हों तो उसके सदक़े फ़ित्र का क्या हुक्म है? टोटल को कीजिए। टाइम ख़त्म हो गया, जवाब नहीं आ सका। जवाब था वो भी अदा करेगा। हम स्कोर बोर्ड पर एक नज़र डालते हैं। तो स्कोर बोर्ड जी, ए टीम को 12 नंबर,
बी टीम 10, सी टीम ऑल्सो 10 एंड डी टीम 9 एंड ई टीम 10। तो इस तरीके से पहली पोजीशन डिक्लेयर हो गई है और वो है ए टीम, यानी रिदा रिजवान सुरवे इफ़त इलियास पनहालकर, इन्होंने पहली पोजीशन हासिल किया है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए 3 टीमों में टाई है, बी, सी और ई। इन तीनों टीमों से सवालात किए जाएंगे, एक एक सवालात। जब भी इनसे मिस होगा तो इनका राउंड कम हो जाएगा और हार जाएंगे और कोई टीम जीत जाएगी, इस तरीके से। तो मैं सवाल पूछता हूँ बी से और सी और ई से, आप रख दीजिए वो। हाँ, बाकी टीमें चली जाए। ए जिसको पहली पोजीशन हासिल हुई है वो टीम चली जाए, और हाँ 9 मार्क वाले भी बच्चे चले जाए, 9 मार्क्स वाले। यस, दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए आपके अंदर मुकाबला है। कौन बच्चा दूसरी पोजीशन हासिल करना चाहता है? कौन सी टीम दूसरी पोजीशन हासिल करना चाहती है? बोलिए सब लोग। चलिए माशाल्लाह, देखते हैं। यस, 2-2 राउंड नहीं, टाइम नहीं है, एक एक राउंड हम देखते रहते हैं। हाँ, सवाल है आपसे, बी टीम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान को किसका महीना कहा है? अल्लाह का। अल्लाह का, वेरी गुड माशाल्लाह। सहरी, नेक्स्ट टीम, सहरी करने वालों के लिए कौन दुआए खैर करते हैं? फरिश्ते। फरिश्ते, वेरी गुड। नेक्स्ट टीम, एतिकाफ कब शुरू होता है? रमज़ान के 20 तारीख गुरूब आफ्ताब से। रमज़ान की 20 तारीख गुरूब आफ्ताब से, वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब मैं आपसे ट्विस्टेड सवाल पूछता हूँ चूंकि टाई हो रही है। यस, आपसे सवाल है, रमज़ान में कौन लोग कैद कर दिए जाते हैं? शैतान और जिन्नात। जी, रमज़ान में कौन लोग कैद कर दिए जाते हैं? जवाब है सर्कस, शयातीन और जिन्नात। बच्ची ने कहा शैतान और जिन्नात। जज साहब का फैसला है कि नंबर दे दी जाए। ठीक है, नंबर मिलेंगे इनको। नेक्स्ट टीम, किस खाने में बरकत है? सहरी। वेरी गुड। नेक्स्ट, किस शख्स को रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा? जो रोजेदार को खाना खिलाएगा या फिर उसको इफ्तार कराएगा। ठीक है, जो रोज़ादार को इफ्तार कराएगा उसको सवाब मिलेगा, माशाल्लाह। नेक्स्ट राउंड, सारी टीम बराबर है ना? जी जी। ए टीम, बी टीम, ईद का चांद निकलते ही क्या खत्म हो जाता है? एतिकाफ। वेरी गुड माशाल्लाह। नेक्स्ट, किस नमाज में नमाज के बाद खुतबा दिया जाता है? ईद के। ऑडियंस, आप लोग जवाब ना बोलें, ईद के, ठीक है। नेक्स्ट, शव्वाल की पहली तारीख को कौन सी चीज पढ़ी जाती है? ईद की नमाज। ईद की नमाज, वेरी गुड माशाल्लाह। नेक्स्ट टीम, यस, किस मुआशरे से रिस्क की तंगी खत्म कर दी जाती है? ओहो, टाइम ख़त्म हो गया, जवाब नहीं आ सका। जवाब था रोज़ादार मुआशरे से। ओके, नेक्स्ट टीम, सुबह सादिक से पहले क्या बंद कर देना चाहिए? सहरी। सहरी खाना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टीम, 30 शाबान जबकि 1 रमज़ान वाज़े ना हो क्या कहा जाता है? शक का दिन। शक का दिन कहा जाता है, वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इस तरीके से बी टीम आप तशरीफ ले जाए नशिस्त पर, और सी और ए के दरमियान मुकाबला है सेकंड और थर्ड के लिए। जी, नेक्स्ट सवाल आपसे है, बी टीम,
बिला ज़रूरत मस्जिद से बाहर निकलने पर क्या ख़त्म हो जाता है? एतिकाफ। वेरी गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट टीम, कौन सा रोज़ा रखना सुन्नत है? आशुरा का। आशूरा का रोज़ा रखना सुन्नत है। ठीक है, माशाल्लाह। नेक्स्ट फतह। नेक्स्ट टीम जी, तर्जुमा पेश कीजिए। अस्सौम जुन्ना का क्या मतलब है? रोज़ा ढाल है। रोज़ा ढाल है, माशाल्लाह। नेक्स्ट, ज़हबत ज़मउ वब्तलतिल उरूक़ु व सबतल अज्र इंशाअल्लाह का क्या तर्जुमा है? प्यास जाती रही और रगे तर हो गई और इंशाअल्लाह सवाब साबित हो गया। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब, बिल्कुल आपका सही है। और अब दुआ सुनाइए। रोज़ा खोलते वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? ज़हबत ज़मउल वब्कुल उरूक़ु ज़हबत ज़मउल अल्लाहुम्मा लक। चलिए, मैं तो बहुत परेशान हो गया था, आपने मेरा केस हल कर दिया। नहीं, आपने पहले ही गलत जवाब दे दिया है। यहाँ तो कंडीशन में ये शामिल है ना कि पहला जवाब सही माना जाएगा। आपने ज़हबत ज़मउ बता दिया, जवाब गलत है। सही जवाब है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। नेक्स्ट टीम देखिए, फाइनल कर दी इस मुकाबले को। किसी के यहाँ इफ्तार करने जाएं तो क्या दुआ पढ़ें? बारकल्लाहु लक। नहीं, जवाब गलत है आपका। यस, जवाब नहीं आ सका। यस, हाँ, आगे नेक्स्ट। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहरी खाने और फजर की अजान में कितना फासला होता था? 50 आयतों के तिलावत के बकद्र। वेरी गुड। नेक्स्ट, एतिकाफ बस्ती और मोहल्ले के कितने लोगों को एतिकाफ में बैठना चाहिए? कम से कम एक को। कम से कम एक को। वेरी गुड। शबे कद्र में पढ़ी जाने वाली दुआ सुनाइए। अच्छा, आप हाँ बिल्कुल सीटी। शबे कद्र में पढ़ी जाने वाली दुआ सुनाइए। हाँ, चलिए आप यही दुआ आप पढ़िए। सेम, शबे कद्र में पढ़ी जाने वाली दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। चलिए, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। इस तरीके से ई टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की है और सी टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। माशाल्लाह, आप सबको मुबारक हो। आप अपनी जगहों पर तशरीफ़ ले जाएँ। वॉलंटियर से दरख्वास्त है कि वो जल्द से आएँ और कुर्सियाँ सही करें। जल्दी से जो हमारे आज के मेहमान हैं वो तशरीफ़ लाएँ और प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होगा।